हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 6 का चैप्टर 8 है, गांव शहर और व्यापार। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक, जिसका हम लोग एक एक चैप्टर का डिस्कशन भी करते हैं, साथ में एमसीक्यू भी करते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखिए तो आप हमारे प्ले में जाके देख सकते हैं। क्लास 6 to 8 की आपका तीनों चैप्टर जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी स्टार्ट हो चुका है। और क्लास 6 का ऑलमोस्ट हम लोग सारा चैप्टर जो है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का चैप्टर का भी डिस्कशन और एमसीक्यू भी हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को डैश के रूप में जाना जाता है। वेलालर, किसान, कैदेसियार और दास। तो देखिए तमिल क्षेत्र में जो है जो बड़े ज़मींदार लोग जो रहते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वेलालर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग चैप्टर में पूरी तरह से डिस्कशन किए हैं और हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब उसी एनसीईआरटी के बुक से है। क्योंकि हम लोग का स्टेट में जो क्वेश्चन आता है ना वो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 40 मार्क्स का। ठीक है, और बाकी का 20 मार्क्स जो रहता है वो पैरालॉजी का रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है। ग्राम भोजक, गृहपति श्रेणी और वेल्लाल। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका आंसर बी, गृहपति। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, गृहपति। नेक्स्ट है संगम कालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है। ग्राम भोजक, कैडेशियार, वेल्लार और उन्नवार। आंसर क्या हो जाएगा, वेल्लार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने, रुद्र दामन ने और अशोक महान ने। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका आंसर है सुदर्शन झील का निर्माण जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। पुहार, तोंडी, उड़ीयूर और कन्याकुमारी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वालों को डैश के रूप में जाना जाता है। वेलालर, किसान, केदेसियर और आपका दास। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, किसान के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर डैश के रूप में जाने जाते हैं। केदेसियार, वेलालर और किसान। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं केदेसियार कहते हैं। जो भूमिहीन मजदूर होते हैं यानी जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, उससे हम लोग केदेसियर कहते हैं। नेक्स्ट है देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को डैश के रूप में जाना जाता है। गृहपति, वेलालर, ग्राम भोजक और आपका दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, ग्राम भोजक। तो देश के उत्तरी भाग में जो ग्राम प्रधान होता है उसको हम लोग ग्राम भोजक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्राम भोजक का कार्य है। पहला, गांव से टैक्स वसूली, न्यायाधीश के रूप में कार्य करना और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना। तो ग्राम भोजक का कार्य क्या होता है, तो ये दोनों काम होता है कि टैक्स वसूली, टैक्स मतलब क्या हो गया, जो कर होता है उसी को हम लोग टैक्स भी कहते हैं। तो और न्यायाधीश के रूप में ये काम करता है और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था। 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर हो जाएगा सी, 3000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को कहा जाता था। वेल्ला, उनवार, कैडेशियर और अधिमई। तो क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, वेलाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था। आपका क्या कहलाता है, उत्तरी भारत में जो गांव का प्रधान होता है ना उसको आप देख सकते हैं, ऑप्शन में ग्राम भोजक हम लोग कहते हैं। क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। नेक्स्ट है उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। तो देखिए स्वतंत्र कृषक कहलाते थे सफ्र, गृहपति और आपका जातक। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, गृहपति। नेक्स्ट है कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। गृहपति, सभा, समिति और श्रेणी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। 2500 साल पहले, 2800 साल पहले, 3000 साल पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 3000 साल पहले। तमिल क्षेत्र में साधारण हल वाले को क्या कहा जाता है। उन्नवाल कहा जाता है या वेलाला कहा जाता है, कैडेशियर या ग्राम भोजक। आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, देख लीजिए, उन्नवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरूच बेरीगाजा क्या है। नौका है, जहाज है, बंदरगाह है या शहर है। तो देखिए क्या है, आपका आंसर सी हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग। तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? उनवार, अधिमई, वेल्लला और ग्राम भोजक। तो क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग वेल्लला कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन दास क्या कहलाते हैं? ये थोड़ा अलग है ना। भूमिहीन दास क्या कहलाते हैं? उनवार, ग्राम भोजक, वेलला और अधिमई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका। देखिए अधिमई। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी क्षेत्र गांव का प्रधान क्या कहलाता था? सरपंच, पंच, ग्राम भोजक और उनवार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम भोजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? यातायात के लिए, व्यापार के लिए, मूर्तियाँ बनाना और सभी सही है। तो मथुरा नगर जो है ये आपका इन सभी के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे की औजारों में क्या शामिल है? कुल्हाड़ियाँ, हलों के फाल या आपका दोनों या कोई भी नहीं। तो देखिए लोहे का हाल में क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति कहलाते थे, उनवार कहलाते थे, वेललार कहलाते थे, अदमई कहलाते थे। तो पहले भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गृहपति, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा गृहपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बेरी गाजर से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी है? हाथी दांत, कोमेत और रेशम व इत्र और उपयोग सभी। तो बेरी गाजर से क्या निर्यात होता है? तो देखिए आपका इन सभी चीज़ होती है। हाथ का दांत होता है, गोमेद होता है और रेशम और इत्र होती है। नेक्स्ट है, बेरी गाजर से आयात होने वाली वस्तुएं कौन है? तांबा, मूंगा, शराब और तो ये तीनों ये चीज़ें होती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी गाजर से आयात होने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्के करीब कितने साल चले? 500 साल पहले या आपका 200 साल या 600 साल या 400 साल? आंसर है आपका, आंसर है 500 साल आहत सिक्के। नेक्स्ट है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता है? तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसको हम लोग कैडेशियर कहते हैं। जो भूमिहीन मजदूर होता है उसको क्या कहते हैं? कैडेशियर कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश गृहपति डैश जमींदार थे। जो गृहपति थे वो बड़े थे, मध्यम थे, छोटे थे? कैसे थे? तो वो ना छोटे थे। या तो जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं ना उसको गृहपति कहा जाता है उधर तमिल क्षेत्र में। जिसकी अपनी खुद की ज़मीन है, अपने ज़मीन पे वो काम कर रहा खा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गृहपति कहते हैं। नेक्स्ट है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते हैं? गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से और आइवरी से। तो याद रखिएगा सिल्वर से बने हुए रहते हैं। जो पंच चिन्ह सिक्के रहते हैं वो सिल्वर से बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, जिन लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी और वो दूसरों के लिए काम करते थे वो थे किसान थे, गृहपति थे, दास कर्मकार था, वेलालार थे। तो देखिए उसको हम लोग दास कर्मकार कहते हैं। ठीक है, यानी खुद की ज़मीन नहीं थी और वो दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे, उससे हम लोग दास कर्मकार कहते हैं। नेक्स्ट है, रिंग वेल का उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाना, कपड़े धोना, सिंचाई और ड्रेनेज के लिए। तो रिंग वेल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता था? तो ड्रेनेज के लिए किया जाता था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती है? संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट है, महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था? पटना, मथुरा, वाराणसी और इलाहाबाद। तो कौन सा था? तो याद रखिएगा आपका वाराणसी था महापाषाण काल में। नेक्स्ट है, दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था? मदुरै, पुणे, त्रिशुनापल्ली और उपयोग सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, चांदी सिक्के, सोना सिक्के, उपयोग सभी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पटना, थानसर और आपका मथुरा और झांसी। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा हो जाएगा, क्योंकि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। नेक्स्ट है, वलय भूप किसके लिए प्रयुक्त था? नाली के लिए, कूड़ेदान के लिए, गुस्सल खाने के लिए। तो ये सभी के लिए आपका वलय को प्रयुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के अभिलेखों में किन का उल्लेख मिलता है? सुनारों का, बुनकरों का और लोहारों का, या टोकरी और माला बनाने वालों का? तो इन सभी का उल्लेख जो है हमें मथुरा के अभिलेख से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, शिल्पकार और व्यापारी के संग क्या कहलाते थे? श्रेणी और विलाल, ग्राम पूजक, कैडेसियर। आंसर हो जाएगा, आंसर ए श्रेणी कहलाते थे। चलिए हम आपको चैप्टर्स में दिखा देते हैं। देखिए इस चैप्टर में यही सब, ये है आपका चैप्टर गांव, शहर और प्रशासन। देखिए इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन हम लोग अच्छे से करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 300 साल पहले लोहे का उपयोग हुआ था। फिर यहाँ पे जैसे कि
औजार के बारे में देख सकते हैं। फिर उनवार देखिए, भूमिहीन जो मजदूर दास, कैडेशिया और उद्यमी कहलाते थे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हमें जो है ना अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन जो रहता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ कर, और एजम्पशन और रीजन से जो आता है, ठीक है, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी, 4-5 क्वेश्चन मिलता है। तो इसलिए हमें एक बार जो है चैप्टर का डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो एक बार चैप्टर को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं श्रेणी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर का डिस्कशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।